नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। बिंदुओं, ये हो जाएगा बिंदु 1 जिसके निर्देशांक 4 और -1, और ये हो जाएगा बिंदु बी जिसके निर्देशांक -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित यानी 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। इसको हम मान लेंगे बिंदु ए, और ये हो जाएगा बिंदु बी, और ये हो जाएंगे इनके निर्देशांक। तो यहां पर अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने इसको बिंदु ए मान लिया, और ये हो जाएगा बिंदु बी। यहां पर x1 ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा y2। तो यहां पर अब हम इनको लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिए, ये हो जाएगा x1, ये होगा x2, यहां पर y1, और ये हो जाएगा y2। अब हम इसके बाद इसको आगे हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर रेखाखंड के माध्यम से समझते हैं कि अब हम इसको आगे कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहां पर ए बी जो है वो एक रेखाखंड हो गया। तो यहां पर ए के जो निर्देशांक है वो है 4 और -1, और जो बी के निर्देशांक है वो -2 और -3। तो यहां पर ए बी जो है वो एक रेखाखंड है। तो ए बी रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए ए बी को 3 समान भागों में विभाजित करेंगे। तो यहां पर और यहां पर, तो यहां पर हम कोई सा भी बिंदु नाम दे सकते हैं। तो यहां पर हम नाम दे देंगे बिंदु P, और ये हो जाएगा बिंदु Q। तो जब हम विभाजन का सूत्र लगाते हैं तो उसमें x1, x2, y1 और y2 इनकी जरूरत होती है। तो इनके साथ साथ वहां पर m1 और m2 की भी जरूरत होती है। तो यहां पर देखिए, चूंकि यहां पर लिखा हुआ है कि 3 समान भागों में विभाजित करते हैं, तो यहां पर हमको m1 और m2 की जरूरत है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए जितना इनके बीच की दूरी होगी उतनी ही इनके बीच की दूरी होगी, और उतनी ही इनके बीच की दूरी होगी, क्योंकि इनको तीनों को इनको समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो देखिए मान लीजिए यहां पर यदि 1 होगा तो यहां पर भी 1 होगा, और यहां पर भी 1 होगा। तो जब हम बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे तो यहां पर m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा 1, और यहां पर m2 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, m2 हो जाएगा 2 और m1 हो जाएगा 1। और जब हम Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे, तो m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा 1 और 1 2, तो m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। तो जब हम P के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे तो वहां पर m1 होगा 1 और m2 होगा 2, और जब हम Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे तो m1 होगा 2 और m2 होगा 1। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको m1 और m2 प्राप्त होगा जब हम यहां पर P के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे, और जब हम Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे तो m1 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 और m2 के स्थान पर हम लिखेंगे 1। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो इसमें m1 बराबर हो जाएगा 1 और m2 बराबर हो जाएगा 1 और 1 2, तो m2 बराबर हो जाएगा 2। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक को निकालते हैं। आप इनको अलग अलग भी निकाल सकते हो या फिर एक साथ भी निकाल सकते हो, इस तरीके से लिख करके। तो यहां पर हो जाएगा 12 21 12, इसी तरीके से यहां पर 12 21 12। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो यहां पर देखिए m1 के स्थान पर हम लिखेंगे 1, x2 जो है वो है -2, यहां पर लिखेंगे -2, प्लस है तो यहां प्लस का निशान लगाएंगे, और m2 जो है वो है 2, और x1 के स्थान पर लिखेंगे
4, इनके बीच में ये गुणा का निशान है और यहां पर बटे m1 के स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस m2 के स्थान पर लिखेंगे 2। यहां पर अब हम आगे हल करेंगे, यहां कॉमा, m1 के स्थान पर लिखेंगे 1 और y2 के स्थान पर लिखेंगे -3। यहां पर हम लिखेंगे -3। इसके बाद यहां पर प्लस है तो हम यहां प्लस लगाएंगे, m2 के स्थान पर लिखेंगे 2 और y1 के स्थान पर लिखेंगे -1। इसके बाद बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और यहां पर 2 एकम 2। इसके बाद यहां पर प्लस है तो हम यहां प्लस लगाएंगे। इनके बीच में गुणा का निशान है, इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, तो 2 चौके हो जाएगा 8 बटे 2 और 1 3। यहां पर कॉमा है तो यहां कॉमा लगाएंगे। इसके बाद यहां पर इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा -3। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इन दोनों का होगा आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा -2 बटे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद आगे हल करेंगे। यहां पर बड़ी संख्या जो है वो प्लस की है और प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 8 में से जब 2 जाएगा तो यहां पर बचेगा 6 बटे 3, यहां कॉमा। इसके बाद यहां पर -3 प्लस माइनस का हो जाएगा -2 और यहां पर बटे में आ जाएगा 3। इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहां पर आ जाएगा 2। ये दोनों जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है तो माइनस का निशान और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 बटे 3। तो यहां पर बिंदु P के निर्देशांक जो है वो 2 और -5 बटे 3 यहां पर हमको प्राप्त हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक 2 और -5 बटे 3 है। तो यहां पर हमने बिंदु P के निर्देशांक को प्राप्त कर लिया जो कि है 2 और -5 बटे 3। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक को हमने ज्ञात कर लिया है। तो बिंदु Q के निर्देशांक को ज्ञात करना है तो यहां पर बिंदु Q है, यहां 1 और यहां 1, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा m1 आपका 2 और m2 हो जाएगा 1। इसके बाद हम विभाजन का फॉर्मूला आपका ये होता है, आपको अच्छी तरह से ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सरल तरीके से इसको आपको समझा दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यहां पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इनके मान हम यहां से इनके मान को लिख देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, इनके जो मान है तो यहां से हमने इनके मान हमने यहां पर इनके मान को रख दिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको अब हम आगे हल करते हैं। तो देखिए तो यहां पर 2 और यहां पर -2, इन दोनों के बीच में जो है वो गुणा का निशान है। इनका जब आपस में गुणा होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -4। इसके बाद यहां पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बटे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 3। इसी तरीके से हम इसको आगे हल करते हैं। यहां पर इन दोनों का होगा आपस में गुणा तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 2 तिया हो जाएगा 6। तो यहां पर प्लस है तो यहां पर हम प्लस लगाएंगे। इन दोनों का होगा आपस में गुणा तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 1 का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -1 बटे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 4 में से जब 4 जाएगा तो यहां पर बचेगा 0 और बट्टे में आ जाएगा 3। इसके बाद यहां पर अब हम इसको आगे हल करेंगे। यहां पर है -6
प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहां पर आ जाएगा 1/3। इसके बाद देखिए, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में यदि हम किसी भी संख्या का भाग दे दे तो हमको 0 प्राप्त होता है। और यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का निशान, और माइनस का हो जाएगा प्लस। जब हम 6 में 1 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7/3। तो यहां पर हमको क्यू के निर्देशांक भी जो है वो प्राप्त हो चुके हैं, वो है 0 और -7/3। तो यहां पर हम इनको लिख देते हैं। तो यहां पर बिंदु क्यू के निर्देशांक जो है वो 0 और -7/3 जो है वो हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।